कि आपको पता है कि थोड़ी देर में आपका मैथ्स का पेपर होने वाला है, तो मैं उसके लिए ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन और आंसर आपको लिए बता दिया। तो अब इसमें हम आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन और आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम आपको आंसर बताएंगे। ये सेक्शन बी है, जिसमें कि 2 अंकीय प्रश्न 10 प्रश्न दिएगा, 20 यानी कि 20 प्रश्न दिया होगा और 10 का आपको आंसर देना है। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हुआ। पहला प्रश्न है कि √5 + √3 का √2 का वर्ग कितना होगा। ठीक है, तो ये आपको देख के जाना है, मैं आंसर थोड़ी देर में लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। पहले प्रश्न देख लेते हैं, फिर आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि 4/√7 + √3 के हर का प्रमेयीकरण करें, यानी कि इसका आपको प्रमेयीकरण आना चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि x बराबर 4 - √15 है, तो x + 1/x का मान निकालें, यानी कि x को मान आपको बैठा देना है, फिर ये जो मान निकल के आएगा वही x + 1/x का मान होगा और वही आपको आंसर में लिखना था। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि समीकरण x + 2y - 6 बराबर 0 के 2 हल ज्ञात करें, यानी कि आपको 2 हल इसका ज्ञात करना है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है कि सिद्ध करें कि x बराबर 2 तथा y बराबर 3, तो रैखिक समीकरण को सिद्ध संतुष्ट करना, यानी कि x का मान यहाँ पे बैठा देना और y का मान यहाँ पे बैठा देना, फिर आपको रैखिक समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न था ये। उसके बाद मैं छठे प्रश्न की बात करूं तो छठा प्रश्न है छठा प्रश्न है किसी चतुर्भुज के समांतर छठा प्रश्न है कि किसी चतुर्भुज के समांतर होने के आवश्यक 2 पर्याप्त प्रतिबंध लिखें, यानी कि कोई यदि समांतर चतुर्भुज है तो उसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होनी चाहिए, 2 चीजें आपको लिखना है। उसके बाद सातवां प्रश्न है, कहता है कि ये क्या हो रहा है, सातवां प्रश्न है किसी चतुर्भुज के सातवां प्रश्न है किसी चतुर्भुज के कोण 1:2:3:4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करना। ये सातवां प्रश्न था। आठवां प्रश्न था कि किसी समचतुर्भुज आठवां प्रश्न है किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 और 24 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करना, यानी कि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी हुई थी और तो उसको भुजा की लंबाई ज्ञात करना था। आठवां प्रश्न था। उसके बाद 10वां प्रश्न है आपका कि आयत के वर्ग तथा एक समानता एवं तथा एक अंतर लिखें, यानी कि आयत और वर्ग में क्या चीज समान होता है, एक समानता लिखना और एक अंतर लिखना है। 10वां प्रश्न। 11वां प्रश्न की बात की जाए तो ये है कि यदि एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है हो तो उसके व्यास ज्ञात करना, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है गोला को और आपका व्यास ज्ञात करना है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न, 12 नहीं है, उसके बाद 20 है, बस 10 इंपॉर्टेंट जो था मैं वही क्वेश्चन लिया हूँ आपके लिए। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, कहता है कि बिंदुएं 3,4 और 4,3 एक ही हैं, स्पष्ट करें। बिंदुएं 3,4 और 4,3 यदि एक ही हैं तो आपको स्पष्ट करना। तो ये था आपका शॉर्ट आंसर। अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 21 से 28 तक बता रहा हूँ, जिसमें कि 8 प्रश्न होंगे और आपको 4 प्रश्न ही का ही जवाब देना था। इससे पहले 10 प्रश्न था, बता दिया था, तो 10 प्रश्न का आंसर देना, इसके बाद में 4 प्रश्न का आंसर देना है लॉन्ग आंसर टाइप में। पहला प्रश्न है कि मध्य बिंदु 21 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 21 नंबर देखिए कि मध्य बिंदु के प्रमेय के कथन को लिखकर सिद्ध करें, यानी कि मध्य बिंदु का जो प्रमेय होता है, त्रिभुज वाला का मध्य बिंदु है, तो उसको प्रमेय को लिख के आपको कथन को सिद्ध भी करना है। ठीक है, उसके बाद है 22 नंबर पर सिद्ध करें कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, तो ये भी आपको सिद्ध करने वाला प्रश्न था 22 नंबर। उसके बाद 23 नंबर की बात करें तो कहता है कि सिद्ध करें कि किसी समचतुर्भुज का आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, यानी कि आपको सिद्ध करना है कि चतुर्भुज का जो आसन्न भुजा का मध्य बिंदु होता है उससे बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है या नहीं। 23 नंबर प्रश्न ये था। 24 नंबर प्रश्न की बात करें, 24 नंबर प्रश्न है कि x का मान दिया हुआ, y का मान दिया हुआ, तो x³ और y³ आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको इसका भी प्रमेयकरण करना पड़ेगा और इसका भी प्रमेयकरण करेंगे तो बहुत शॉर्ट में निकल जाएगा x और y का मान, फिर आप उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये 24 नंबर प्रश्न तक था। अब आपको 1 नंबर प्रश्न का ये हल देखने को मिलता है। एक नंबर प्रश्न का हल था जिसका √5 + √2 का स्क्वायर निकालना था। उसके बाद ये 2 नंबर प्रश्न का हल है, आप देख लेंगे। मैं ठीक है, आप वीडियो को रोक के देख लेंगे जिस प्रश्न का आपको देखना होगा। 2 नंबर प्रश्न, उसके बाद देखिए ये 3 नंबर प्रश्न का है। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न का हल दिया हुआ है।
मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, आपको जो भी है वो निकालना। मैं बताया था ना कि x का मान दिया हुआ, x + 1/x के मान को ऐसे लिखना है, ठीक है। ये 4 नंबर प्रश्न है, ठीक है। आपको वीडियो को थोड़ा पॉज करके यानी कि रोकना है, उसके बाद आपको देखना है कि आपको किस आंसर की ज़रूरत है, आपको कौन सा चाहिए, आप उसको लिख लेंगे। 4 नंबर प्रश्न। यह है आपका 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न था कि उसमें भी x और y का मान दिया हुआ था, तो 3x - 4y का मान 0 है, वही सिद्ध करना था, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न ये था। उसके बाद छठा प्रश्न है कि किसी समचतुर्भुज के समांतर होने के 2 आवश्यक प्रतिबंध लिखें। तो एक तो था तो कि समांतर चतुर्भुज दोनों जोड़ी विपरीत भुजाएं समांतर होती है। उसके बाद चतुर्भुज की दोनों जोड़ी विपरीत भुजाएं बराबर होती है, ये था, ठीक है। 2 प्रश्न छठा का। अब उसके बाद 7वां देखिए, कहता है किसी चतुर्भुज के कोनों वाला कोण का रेशियो में दे हुआ था, तो सबसे जब बड़ा रेशियो जो होगा वो 4 का होगा, ठीक है। तो 4 को ही एक का मान निकल के आया 36, तो 4 को 36 से गुना कर दिया, वही निकल के आ गया। उसके बाद 8वां प्रश्न देखिए, ये है, ठीक है। 8वां प्रश्न कहता है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तो 8वां प्रश्न ये था, ठीक है। देख लीजिए, मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ। 8वां प्रश्न। उसके बाद ये 10वां प्रश्न था कि आयत तथा वर्ग में एक समानता। तो आयत और वर्ग में क्या एक समानता होती है, तो दोनों का कोण 90 डिग्री होता है। उसके बाद अंतर क्या था, तो अंतर की दोनों वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, जबकि आयत की केवल सामने वाली भुजा यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये था अंतर, ठीक है। 11वां प्रश्न है, कहता है किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 416 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके व्यास की लंबाई ज्ञात करना, ठीक है। वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 4πr², और उसी से हमने आर का मान तो नहीं दिया हुआ था, जो दिया हुआ था आर का मान यहाँ से निकल गया। और आर आपको व्यास पता है कि वो व्यास जो होता है वो त्रिज्या के दोगुना होता है, तो 7 त्रिज्या निकल के दोगुना कर दिए 14 सेंटीमीटर। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न था कि सिद्ध करने वाला कि मान लें त्रिभुज एबीसी का मध्य बिंदु है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सभी प्रश्न था। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न। 4 प्रश्न लॉन्ग टाइप आंसर में आपको 4 प्रश्न ही मतलब जो बनाना था, वो 4 प्रश्न ही मैं आपको दे रहा हूँ। 4 प्रश्न आप जरूर बना लेंगे। कहता है कि सिद्ध कर ले कि मान ले 2 चतुर्भुज ABCD और EBCF एक ही आधार पर है, तो ये इस प्रकार से आधार वाला, ये जो 22 नंबर प्रश्न का हल है ना, हाँ 22 नंबर प्रश्न, ठीक है। बस सेम सेम यदि आपको याद होता है, नहीं भी याद है तो आप एग्जाम में सेम सेम उतार देंगे, बस आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। सेम सेम भी यदि उतार देते हैं। 23 नंबर प्रश्न, ठीक है। सिद्ध करें कि किसी चतुर्भुज का आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने वाला चतुर्भुज समांतर है। ये देखिए आप 24 नंबर प्रश्न तक, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके रोक करके आप देख सकते हैं कि किसका आंसर क्या है, ठीक है। और आप धीरे से समझ सकते हैं। यदि मैं उसे उतना समझाता और लिख लिख के समझाता तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, किसी के लिए सही होता, किसी के लिए गलत होता, तो बच्चे वीडियो को स्किप करके आगे चल जाते। तो ये आपका लास्ट तक था पूरा क्वेश्चन। यदि आपको पूरी की पूरी क्वेश्चन आपको सही लगी हो, यदि ये प्रश्न आपको पूरे के पूरे ऐसे ही एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी बता दीजिएगा। मैं आगे भी आपके एग्जाम में हेल्प करूँगा। और 2027 के बोर्ड के लिए मैं आपको फ्री में इसी चैनल पर सॉल्यूशन कराऊंगा, तो अभी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी चीज़ मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। धन्यवाद।